आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलिए आज हम यूपी त्रिपल कंबाइंड टेक्निकल कंबाइंड, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उस एग्ज़ाम की हमने हिंदी की आंसर की जो अनऑफिशियल है वो हम आपको देने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन पर हम लोग सॉल्व करेंगे ये पूरा क्वेश्चन हिंदी का। उसके बाद हर एक खंड का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इसमें ट्रेड से संबंधित 35 नंबर का अलग से भी था, आपको 1 घंटे मिले थे। 35 नंबर का एक ट्रेड से संबंधित था और 65 नंबर का जिसमें हिंदी थी, जीएस जीके थी और रीजनिंग थी, और 35 नंबर जो ट्रेड के विषय में था इसमें मैथ भी थी, ठीक है, फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी और इस 35 नंबर में बायोलॉजी भी थी, ठीक है। तो जो आज हुआ था एग्ज़ाम 26/3/2023 यूपी त्रिपल कंबाइंड टेक्निकल का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो चलिए सभी भाई बहन हम लोग आंसर की मिलाते हैं सम्मान हिंदी की। उससे पहले जो भाई बहन चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मैं आपको हिंदी के बाद आपको जीएस जीके की आंसर की दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको रीजनिंग की आंसर की दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर की क्या दूंगा, इसी पे सॉल्व कराऊंगा। फिर उसके बाद आपको मैं ट्रेड स्पेशल उसकी आंसर की दूंगा, जिसमें ट्रेड स्पेशल में मैथ, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी तीनों सब थे। वो मैं आपको उसकी ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो मुझे आशा है कि मेरे भाई बहन जो नए हैं, जो चैनल को अभी देख रहे हैं, आशा सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपना प्यार जैसे दे रहे हैं चैनल को देते रहेंगे। तो आप सभी की प्यार की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है, आप प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 1 मिनट। चलिए गतियाँ शब्द में कौन सा वचन है? तो देखिए गतियाँ शब्द पूछा है, गति से या गतियाँ। तो देखिए इसमें एक डाउट भी हो रहा था कि जैसे अगर आप बनाते हैं कि ट्रेन 40 की गति चल रही थी, 2-3 ट्रेन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुवचन है, और गतियाँ देखा जाए तो गतियाँ जैसे अगर गतियाँ शब्द का देखा जाए तो एक जगह देखा है बहुवचन मिला है, लेकिन गति होता है, गतियाँ नहीं होता। लेकिन अभी मैंने इसका आंसर देखा, इसमें मैं कंफ्यूज था। अगर आपको इसका आंसर अगर सही लग रहा हो, मतलब आपने क्या लगा है, जरूर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, और उसके बाद हिंदी में 25 में आपने कितने नंबर पाए ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हर सब्जेक्ट में बताइएगा, जिससे एक कट ऑफ बनाई जा सके अनऑफिशियल कि हाँ इतने लोगों को सही है। तो ज़रूर आपसे आशा करते हैं कि आप इसका ज़रूर 25 में आपने कितने प्राप्त किए बताएंगे। उसके आगे मैं हर एक श्रृंखला सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन पेपर जो आज हुआ है, ठीक है। तो इसका भी तुमने बहुवचन किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के शब्द में तत्सम। तो आप जानते हैं तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं। मतलब ये संस्कृत भाषा से आए होते हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। आप जानते हैं तत्सम, इस पर राइट आंसर हो जाएगा मयूर, जो मोर, महिष, ज्येष्ठ माने बड़ा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इसका क्या राइट आंसर किया है, 25 में कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, जरूर आप कमेंट करना 25 में आप कितने। हाँ, चैनल पे आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें सभी लोग और शेयर कर दें। आप सभी की चैनल को प्यार की जरूरत है, ठीक है, प्यार इसी तरह बनाए रहे। चलिए निम्नलिखित में तद्भव। तो देखिए अभी हमने बताया था कि तत्सम जो संस्कृत से आयु शब्द होते हैं और तद्भव ये हिंदी शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे आम्र, ये तस्यम है, ठीक है, ये तस्यम, जैसे ये आम्र हो गया, आम्र ये तस्यम है। और अग्नि, जैसे अग्नि का आग होता है, चंचू, ये भी तस्यम है। जो किया है, किया आप देख रहे हैं, ये तद्भव हिंदी का शब्द है, ठीक है। चलिए तद्भव तस्यम नहीं है। अगला क्वेश्चन है चौथा, आप सभी लोग मिलाते चलिए और कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा। अगला है गुण और दोष। आप देख रहे हैं ये डैश चिन्ह बना हुआ, बीच में ऐसे ये डैश चिन्ह बना हुआ है,
ये एक ट्रिक होती है कि जब डैश चिन्ह बीच में, अगर दोनों को बीच में ये योजक चिन्ह हो, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, बीच में अगर योजक चिन्ह हो, ये योजक चिन्ह, तो ये द्वंद्व समास में आता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होते जैसे राम, राम सीता, या फिर एक दूसरे का विलोम होते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण होता है वो एक दूसरे का विलोम होते हैं। तो देखिए गुण, गुण उसके अच्छे, दोष उसके खराब, तो एक दूसरे का विलोम है और बीच में योजक चिन्ह भी है। ट्रिक्स ऐसे भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर द्वंद्व समास। अव्ययी भाव अगर आ गया है तो इसको बारे में भी हम आपको बता देते हैं, कभी दूसरी बार आपकी गलत ना हो। तो हम एक तरीके से एक वो लेंगे, सेट लेंगे और उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करके, जैसे हिंदी के लिए है तो इसको हम समझेंगे कि अगली बार अगर आपको एग्जाम होता है तो आप कभी गलत न करें। ट्रिक से मैं बताऊं, अव्ययी भाव मतलब अव्यय, किसी चीज में प्रत्यय लगा, जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति, तो यथा जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है, शक्ति यथा माने के अनुसार, यथा माने के अनुसार, तो शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति माने यथा क्रम, यथा हमारा उपसर्ग लगा क्रम, तो क्रम के अनुसार, तो यथा माने होता है के अनुसार। जहाँ के अनुसार का बोध हो वहां पे अव्ययी भाव, और जहाँ पे उपसर्ग लगा हो आगे वो अव्ययी भाव। तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास आप जानते हैं, तत्पुरुष ये कारक से चलते हैं, कारक की विभक्ति से चलते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे सेब को चाकू से काटा तो साधन का प्रयोग कर रहे हैं, से भी है, सेब को चाकू से काटा, से विभक्ति भी आ रही है, किससे, चाकू से, चाकू क्या होगा, साधन, काटा तो करण कारण हो गया। वृक्ष से पड़ते गिरते हैं तो अपादान, वृक्ष से पड़ते अलग हो रहे तो अपादान कारक, ये सभी तत्पुरुष पे आएंगे, ठीक है। कर्मधारय अगर देख लेते हैं, कर्मधारय अगर आ जाता आपका, इसका राइट आंसर तो द्वंद्व समास है, ठीक है, गुण दोष का। देखिए अगर कर्मधारय आ जाता तो कर्मधारय को हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए कर्मधारय जैसे महात्मा आ जाता, महात्मा एक कर्मधारय का उदाहरण है। महात्मा मतलब महान है जो, आत्मा महान है जो, तो जहाँ पे है जो की, है जो जैसे शक्ति के अनुसार उसमें था, जहाँ पे है जो की के शब्द आए, जैसे महान है जो आत्मा, जहाँ पे है जो शब्द लग के टूट के बने और उसकी महानता का प्रदर्शन करे तो वो आ जाएगा कर्मधारय। अगर इसी तरह बहुब्री समास में आ जाए तो बहुब्री समास हमारे योग रूढ़ समास होते हैं बहुब्री, और बहुब्री समास में जैसे भगवानों के नाम आ जाते हैं, जैसे चक्रपाणी, गजानन, ठीक है, तो ये बहुब्री समास में आता है, ठीक। और एक समास और बचा, वो भी मैं बता देता हूँ, दिग् समास। दिग् समास जैसे संख्यावाची, इसमें संख्यावाची शब्द आते हैं, ठीक है, त्रिभुवन, तीन भवन, ठीक है, तो जो भी संख्यावाची जिसमें संख्या पहले सब, त्रिभुवन, देखिए दिग् समास में होगा त्रिभुवन, 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 तो त्रि माने तीन, तीन भवन, तो ये जहाँ पे तीनों संख्या की खुद ही वो आपको बताएगा, ठीक है, तो वहाँ दिग् समास। मेरे ख्याल से आपको समास पूरे कंप्लीट हो गएंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका हो गया, और यहाँ का आपका राइट आंसर था द्वंद्व समास। आप सभी ने क्या मारा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, मेघ आए बड़े बंठन के, संवर के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसको हम जल्दी नहीं करेंगे, इसे मानवीय अलंकार है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये आप ही का चैनल है। जिसका वर्णन न किया जा सके तो भैया अवर्णीय, जिसका कथन न किया अकथनीय हो जाएगा। वर्णन माने 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अवर्णीय आपने क्या लगाया जरूर बताइएगा, ठीक है। 7वां हो गया। अब हम लोग 8वां देखते हैं। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी। तो इसका आपने क्या लगाया, आप सभी से इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। इसका मेरे ख्याल से 20 था, लेकिन आपने इसको आंसर क्या लगाया, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है सत्यवान की पत्नी, सत्यवान की, एक मिनट, इसको ये भी हो सकता है सत्यवान की सावित्री एक पत्नीव्रता नारी। सत्यवान की सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी। पत्नी का दो बार प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध शब्द ही, तो इसका आप बता देंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने भी बताया, अगर कोई जो राइट हो आप इसको बता सकते हैं। इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। देखिए भाववाचक संख्या। तो आप जानते हैं भाववाचक संख्या बनाने के लिए हम लोग विशेषण में या फिर ऐसे कर सकते हैं, उस पर हम लोग विशेषण में प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय। तो जैसे सूक्ष्म है, आप देख रहे हैं सूक्ष्म लिखा है, सूक्ष्म में हमने प्लस ता लगा दिया तो सूक्ष्मता हो गया। यही हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे स्वस्थ है तो स्वास्थ्य की जगह ता लगा लिए, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्यता,
ठीक है। तो अगर इसमें प्रत्यय लग जाता तो ये स्वास्थ्य हमारा बन जाता, ठीक है, स्वस्थ को स्वास्थ्य हो जाता, ठीक है। तो इसमें ता प्रत्यय लग गया, सुछुता, ये हमारा राइट आंसर है ए, ठीक है। बच्चा चोर ये नहीं है। प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है, तो मेरे ख्याल से आपने जो लगाया हो, लेकिन इसका राइट आंसर है प्रति उपसर्ग, प्रतिदिन जैसे प्रति उपसर्ग इस पर प्रयोग हो रहा है। रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो देखिए रोजाना शब्द में आना प्रत्यय लगा हुआ है। आप देख रहे हैं बड़ा जा है तो बड़ा आ, रोज प्लस आना, ठीक है, रोजाना, इसका ये राइट मेरे ख्याल से यही होगा। दीवार के ऊपर कौन बैठा है वाक्य में सर्वनाम, देखिए दीवार के ऊपर कौन, इस पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वो हो रहा था कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे, देखिए इसमें पहले आप देखिए तो क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बैठा है, कौन का प्रयोग भी आया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें एक और दुविधा हो रही, दीवार पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है कोई निश्चित नहीं कौन बैठा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक होगा, निश्चित नहीं कल वो आएगा, मतलब निश्चित नहीं कल वो आएगा, अभी निश्चित नहीं कि आएगी ना, तो वहाँ पे निश्चित है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेदांत में देखिए वेदांत वेद प्लस अंत में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, वेदांत विद्यांत या वेदांत वेदनत, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा वेदांत, वेद प्लस अंत में हो जाएगा वेदांत, अंक की बुंदी वेदांत, ठीक है। तो ए राइट आंसर। न्यून का कौन सा संधि रूप शुद्ध है, तो देखिए न्यून, अगर आप न्यून का देख रहे हैं तो नी प्लस ऊन, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का। चलिए अगला देखते हैं, 25 क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद हम दूसरे करेंगे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं, बिजली शब्द का अगर देख सकते हैं तो ए राइट हो जाएगा विद्युत चंचला दामिनी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत शब्द का सही विलोम, तो देखिए अमृत सर का इस मतलब 3 इसके पर्यायवाची, तो अमृत का पर्यायवाची अमी भी है, सुधा भी है, सोम भी है, लेकिन विष इसका विलोम शब्द है, इसका राइट आंसर विष होगा। देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्मों को निकालना, जिसमें एक दिया परिणाम और परिणाम, तो एक परिणाम का अंत भी होता है, एक परिमाण का माप भी होता है, इसका राइट ए आंसर हो जाएगा। चलिए श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग में देव और देव का अर्थ हो जाएगा, तो इसका भूदेव और भाग्य, ठीक है। चलिए कहीं पे आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे, कहीं पे गलत हो रहा है तो वो भी आप गलत अगर हो रहा है तो उसको भी आप सही कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये है, ठीक है। लेकिन 25 में कितने आपके सही हुए जरूर बताइएगा। सूर्य और फिर मैं और भी लूँगा, ठीक है, जितने जितने दिया गया खंड हर खंड से क्वेश्चन लूँगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची, तो आप जानते हैं सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है, ठीक है। चलिए किस विकल्प का सही विलोम नहीं है, तो पूछा है, देखिए नहीं एक बार देख लीजिए, अगर है से एक बार कंफ्यूज होता है, तो यहाँ पे नहीं है, तो कुस्मित का कंठी सही है, घन का तरल है, घन का है तरल, विरह का मिलन, लेकिन कीर्ति का अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति, यहाँ पे उप नहीं होगा अप, यही गलत है बी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अपकीर्ति होना चाहिए अपकीर्ति, तो यहाँ उपकीर्ति लिखा है, यही गलत युग्म है। चलिए अगला देखते हैं 20वां, बगले झांकने मुहावरे का अर्थ, तो बगले झांकने मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, दायित्व की स्थिति के आने पर आंखें चुराना, असंभव बातें करना, शरीर असत होना। तो देखिए बगले झांकने का अर्थ होता है कि दायित्व की स्थिति में आंखें चुराना, मतलब इधर उधर देखना, आंखें मत नहीं मिलाना, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यमा क्षमा योजना संबल, इसका राइट आंसर मैं चाहूँगा आप सभी लोग दें। देखिए जो आपका संबल है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, और यमा योजना बिच्छा ये आपके स्त्रीलिंग। चलिए 22वां देखते हैं क्वेश्चन, किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग सही स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है, तो नहीं जरूर एक बार पढ़ लिया करिए इसको। हलवाई का हलवाई ठीक है, माली का मालिन ठीक है, कहार कहारी ठीक है, लेकिन सियार का सियारीन होगा, सिंघनी नहीं होगा, सिंह का सिंघनी होगा, सिंह का सिंघनी होगा, सियार, यही आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत युग्म है। 23वें का देखते हैं, निम्न में से वर्तनी पूछा है कौन सी शुद्ध है, देखिए आगामी बड़ा होगा ये भी गलत है, प्रतिकूल में बड़ा ऊ की मात्रा ये भी गलत है, परीक्षण में ये परीक्षण में ऐसी मात्रा लगी रहा पे,
ये भी गलत। ये आपका बी आपका राइट आंसर परिणीति सही वर्तनी है। चलिए आप सभी लोग मिलाते चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सद्वर्तनी की दृष्टि से सही है। अगर सही देखा जाए तो अंकुरित गलत, आर्थिक गलत है, बड़ा माता आदरणीय गलत, आभूषण आपका सही है 24 का, सी आपका राइट आंसर है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको सभी को आंसर देना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है कुत्ते को खाना खिलाना, बिना मतलब काम करना, कमाए कोई खाए। इसका सही आंसर है कमाए कोई खाए कोई। अंधा भैया पीस रहा है, इधर कुत्ता खा रहा होगा, मालूम नहीं चल रहा, वो काम कर रहा है, कोई दूसरा उठा ले जा रहा है। तो मैं आपसे सभी से यही आशा करता हूँ, आप सभी भाई बहन, आपने 25 में कितने नंबर गेन किए आपने, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए एकदम सही सही राइट आंसर की तरीके, अनऑफिशियल जो मैंने आंसर की बताई, जो अपने हिसाब से लगाई, ठीक है, देखकर। तो आपने कितने सही किए हैं, आशा है आप सभी को ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। इसके आगे 25 के आगे मैं फिर एक शाम तक लेकर आऊँगा, ठीक है, जिसमें आपको मैं कराऊंगा। इसके बाद कौन सा है, रीजनिंग के बाद मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग के बाद एक और सेक्शन बचता है जीएस जी के समान अध्ययन के बाद मैं आपको ट्रेड वाइज कराऊंगा। तो चलिए, जिस जिन्होंने नहीं लाइक सब्सक्राइब किया, लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिनको नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।